कंठे यस्य लस्तकरालगर्णम् गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही मोरे घर हो कलेश विकार। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य बदरा माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्प नाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराहि घन घोर गुर गुर्मुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितो रक्षन्तु नो मातरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम वंदनीय सदगुरु महाराज इस परम पवित्र स्थान पर विराजमान सभी दैवीय शक्तियां उन सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। यहाँ के ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। जगत जननी आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी मैया, हमारे सप्ताह पारायण यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज, हमारी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
अथर्व वेद रूपी विद्वत ब्राह्मण मंडली, हमारे सप्ताह पारायण यज्ञ के मुख्य यजमान, उनका समस्त परिवार, कुटुंब, बंधुजन, मेरी गंगा, गीता, गायत्री, सरस्वती स्वरूपा समग्र मातृशक्ति, साथ में छोटी छोटी बाल बाल मंडली, परंपरात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भगदवांचित कल्पतरु, पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की दिव्य लीलाओं से मंडित श्रीमद् भागवत महापुराण जी, हमारे इष्ट आराध्य बाल कृष्ण लाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री ठाकुर जी महाराज एवं हमारे इस सप्ताह पारायण यज्ञ के आज पूर्णाहुति दिवस पर उपस्थित आगम निगम स्वरूप राज ऋषि परीक्षित एवं जन्मजय स्वरूप श्रोतागण महाराज, सर्वप्रथम आज के सत्संग में इस व्यासपीठ से भगवान विष्णु के इस विराट स्वरूप सदृश श्रोतागण को मेरा प्रणाम। बंधुओं, परमात्मा की दिव्य कृपा से और समस्त कंवर परिवार के शुद्ध भाव के साथ उस पुण्यात्मा की स्मृति में जो श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ इस घर के आंगन में प्रारंभ हुआ था, आज उस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है। बड़े शुद्ध भाव के साथ जो यज्ञ इस घर के आंगन में प्रारंभ हुआ, जिसमें समग्र समस्त कंवर परिवार का सुंदर योगदान रहा। दिवंगत आत्मा स्वर्गीय उमेद सिंह जी, उनके पुण्य स्मृति में ये भागवत जी की कथा यहां पर हो रही थी, जिसमें उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र डॉक्टर हरविंदर जी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शैली जी, अन्य सभी परिवार के सदस्य लोग, सभी ने बड़े प्रेम से शुद्ध भाव के साथ इस यज्ञ की रचना इस आंगन में की। बड़े प्रेम से इस बात को सुना। नित्य प्रति हम प्रभु चर्चा करते हैं कि संसार नियमों में बंधा है। प्रत्येक कार्य को करने का एक नियम है, एक विधि है, एक सूत्र है। भाव शुद्ध के साथ नियमों का पालन करते हुए जो भी यज्ञ प्रारंभ होता है, अवश्य ही उसकी निर्विघ्नता से पूर्णाहुति होती है। तो उस पुण्यात्मा की स्मृति में जो यज्ञ इस घर के आंगन में प्रारंभ हुआ, उसकी निर्विघ्नता से पूर्णाहुति भी हो चुकी है। वैसे तो वो दिवंगत आत्मा पहले ही भगवान जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि उसी की दिव्य प्रेरणा से भागवत जी का, ठाकुर जी का आगमन उनके घर के आंगन में हुआ। परंतु यदि किसी कारणवश येन केन प्रकारेण उस पुण्यात्मा को आज तक भी स्थान न मिला हो, तो परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान दे। यही इस व्यासपीठ से परमात्मा श्री के से हमारी प्रार्थना रहेगी। जीवन जब प्रारंभ होता है जीव का, यदि सब प्रकार से आचरण के सहित जीव मनुष्य इस संसार में अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसका कल्याण होता है। हमारी एक धारणा बनी होती है कि जब जीव का अंत समय आता है, उस समय यदि उसके मुख में पंचरत्न की पुड़िया डाल दें तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य बात है। एक तुलसी पत्र, गंगा जल और पंचरत्न की वो पुड़िया अगर हमारे मुख में डाल दी जाए तो परमात्मा श्री के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा भाव है हमारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का और शास्त्रों का। परंतु क्या कभी हमने ये विचार किया कि केवल मात्र पंचरत्न मुख में डालने से ही क्या भगवान जी के धाम की प्राप्ति हो सकती है?
या जिनके मुख में वो पंचरत्न की पुड़िया गई ही नहीं, क्या उन्हें परमात्मा के धाम की प्राप्ति नहीं हुई? विचार कीजिए जरा। नित्य प्रति आप सुनते होंगे कि कई जगहों पर किसी प्रकार से कोई कार, कोई बस, कोई अन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। उनके मुख में किसने वो पंचरत्न की पुड़िया डाली? क्या उन्हें भगवान जी के धाम की प्राप्ति ना हुई? हमारे देश की सुरक्षा करते हुए हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं। जो देश की सीमाओं पर सुरक्षा करते हुए, उन्हीं की सुरक्षा के कारण हम अपने अपने घरों में अभय होकर, निर्भय होकर जीवन अपना व्यतीत करते हैं। कई बार वो शहीद हो जाते हैं तो उनके मुख में तो किसी ने भी पंचरत्न की पुड़िया ना डाली, तो क्या उन्हें भगवान जी के धाम की प्राप्ति ना हुई? वो तो सबसे पुण्य का काम इस संसार में कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है कि पहले हमें यह समझना होगा कि ये पंचरत्न है क्या। केवल मात्र उस पुड़िया को मुख में डालने से भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इन 5 प्रकार के जो रत्न हैं, जिनको सूक्ष्म रूप से एक पुड़िया में बांध कर लाया जाता है, हमारे मुख में डाला जाता है, क्या पता उस समय हमारे पास कोई हो या ना हो, कोई डाले या ना डाले। इन पंचरत्नों को अपने जीवन में हमेशा ही जीव को स्वयं अपनाना चाहिए। इन 5 रत्नों को स्वयं अपने जीवन में सिद्ध करो। इन 5 रत्नों में कौन कौन से रत्न है? पहला रत्न आता है हमारा आहार, दूसरा आता है हमारा विचार, तीसरा रत्न आता है हमारा उच्चार, चौथा रत्न आता है हमारा विहार, और 5वां रत्न आता है हमारा व्यवहार। ये 5 रत्न है जीवन में, जिन्हें पंच रत्न कहा जाता है। वास्तविकता भी यही है, जो इनको अपने जीवन में अपना लेता है, जिस जीव ने इनको स्वयं सिद्ध कर लिया, फिर अंत समय में कोई वो 5 रत्न मुख में डाले या ना डाले। हम इन पंचरत्नों को सिद्ध नहीं कर पाते। पहला जो हमारा है आहार, आहार शुद्धि हमारी वर्तमान समय में नहीं रही है। नाना प्रकार से विषाक्त भोजन का हम ग्रहण करते हैं। जब तक आहार शुद्ध ना होगा, भोजन हमारा सात्विक नहीं होगा, तब तक आहार शुद्धि नहीं होगी, पहला रत्न शुद्ध नहीं होगा। और जिस दिन आहार शुद्ध हो गया, भोजन हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, तो दूसरा जो रत्न है हमारा विचार। सात्विक भोजन जब करेंगे तो हमारे मन में उस अन्न के प्रभाव से विचार भी सात्विक ही आएंगे। सत्व भाव का प्रादुर्भाव हमारे अंतःकरण में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। जब सत्व भाव अंतःकरण में आएगा तो किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई कुभाव जागृत नहीं होगा। और जब विचार शुद्ध हो गए तो तीसरा होता है हमारा उच्चार, हमारी उच्चारण शक्ति, हमारी रसना, जीभा। इस वाणी के द्वारा जो शब्द निकलेगा वो केवल मात्र परमात्मा के नाम का सुमिरन ही निकलेगा। इससे कोई शब्द निकलेगा तो दूसरों के हित के लिए ही निकलेगा। इससे कोई शब्द निकलेगा तो केवल मात्र वो शब्द ऐसा होगा जिससे किसी भी प्रकार से दूसरे किसी जीव का हृदय आघातित नहीं होगा। इसलिए प्रयास ये करें कि हमारा उच्चार शुद्ध हो। आहार शुद्ध हो गया, विचार शुद्ध हो गया, तो उच्चारण स्वयं ही शुद्ध हो जाता है, जिसे हम भाषा शैली कहते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जो हमारा बोलचाल है, हमारा बात करने का तरीका है, दूसरों के साथ मैंने किस तरह से हम स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, क्या भाव हमारे द्वारा जब बात दूसरों के साथ होती है, सामने वाले के मन में क्या वो भाव जागृत होता है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। आगे से यदि हम किसी को किसी प्रकार से बड़े प्रेम से बात करेंगे, व्यवहारिकता से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, तो स्वयं सामने से भी हमारे लिए वही मुड़कर आएगा। यदि किसी प्रकार से अहंकार में या किसी प्रकार दोष युक्त हमारी वाणी हुई, तो उससे फिर सामने वाले से भी उसी प्रकार का प्रत्युत्तर हमें प्राप्त होता है। तो हमारा भाषा के ऊपर नियंत्रण हो, हमारे उच्चारण के ऊपर नियंत्रण हो, ये मार्ग है हमारा तीसरा। चौथा आता है फिर हमारा विहार। विहार कहते हैं भ्रमण, घूमना।
हम किन स्थानों पर जाएं, कहां पर जाकर हमारे द्वारा पुण्य कर्म हो, सत्कर्म हो, भगवान के जो लीला धाम है, परमात्मा के जो लीला धाम है, उन्हीं पर जाकर हमारे मन में सब प्रकार से विकारों का नाश होता है और परमात्मा की ओर हमारा मन बढ़ना प्रारंभ होता है। तो ऐसी जगहों पर जाने का हमारा मन करेगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा उच्चार शुद्ध होगा, तो स्वयं ही जीव ऐसे ही स्थानों का विहार करेगा, गमन ही ऐसे स्थानों पर होगा। पांचवा आता है फिर हमारा व्यवहार। आहार शुद्ध है आपका, विचार शुद्ध है, उच्चार शुद्ध है, विहार सुंदर है आपका, तो पांचवा जो रत्न है वो स्वयं ही शुद्ध हो जाता है, जिसे व्यवहार कहते हैं। जीव व्यवहारिक बन जाता है। प्रत्येक जीव के सुख और दुख को अनुभूति करने की उसके अंदर दिव्य शक्ति प्राप्त परमात्मा द्वारा होती है। तो ये 5 प्रकार के पंच रत्न हैं, इनको हम जीवन में अपनाएं। फिर अंत समय में हमारा कोई परिवार का सदस्य, हमारा पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, पति, कोई भी हो, वो मुख में फिर उस पंचरत्न की पुड़िया को फिर डाले या ना डाले, इससे कोई भाव नहीं रह जाता। भाव होता है कि हमने अपने जीवन में इन 5 रत्नों को किस प्रकार से ग्रहण किया। यदि जिस जीव ने स्वयं इन 5 रत्नों को सिद्ध कर लिया, फिर अंत समय में उस पंचरत्न की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अपने जीवन में इन 5 रत्नों को सिद्ध किया था शौनकादि 88,000 ऋषियों ने, जो बड़े प्रेम से सूत महाराज जी के सानिध्य में उस नैमिषारण्य की परम पवित्र धरा में कथा श्रवण करने हेतु बड़े प्रेम से बैठे। इससे पहले कि हम भी नैमिषारण्य की उस परम पवित्र धरा की ओर प्रवेश करें, उससे पहले चलिए वृंदावन धाम की ओर। वो वृंदावन धाम जो हमारे ठाकुर जी की दिव्य चरण चिन्हों से सिंचित, वहां की प्रत्येक रज का कण, वहां पर विराजमान उनकी आह्लादनी शक्ति राज राजेश्वरी श्री राधा रानी, उनसे सभी ने बड़े प्रेम से यही प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, हे राधा रानी, हमारा ये मन सदा ही आपके श्री चरणों में शुद्ध भाव के साथ लगा रहे। आपकी ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसे कि साक्षात ठाकुर जी की कृपा को हम प्राप्त कर लें। और सभी ने बड़े प्रेम से क्या कहना है।
नजर प्यार की एक बार तो भर दो, नजर प्यार की एक बार तो भर दो, मेरे मन में श्री जी उजाला तो कर दो, मेरे मन में श्री राधा रानी उजाला तो कर दो, मंदिर में मन के दर्शन मैं पाऊं, मंदिर में मन के दर्शन मैं पाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, संकल्प मेरा राधा रानी तुम्हारे लिए है, ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, ये सांसों की तारे तुम्हारे लिए गए, ये सांसों के हे तारे राधा रानी तुम्हारे लिए है, ये वाणी के स्वर से तुम्हें मैं सुनाऊं, ये वाणी के स्वर से तुम्हें मैं सुनाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। न इच्छा है मेरी मिले राज मुझको, इच्छा हे राधा रानी मिले राज मुझको, न इच्छा है मेरी मिले राज मुझको, इच्छा है मेरी श्री राधे राज मुझको, ये माया न कर दे बर्बाद मुझको, ये माया न कर हे राधा रानी बात मुझको, मैं निश दिन तेरे नाम के गीत गाऊं, मैं निश दिन तेरे नाम के गीत गाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। निराशा दिखे ना कृपा इतनी करना,
कृपा इतनी करना निराशा दिखे श्री राधे इतनी करना ये आवाज मेरी कृपा करके सुनना आवाज में हे राधा रानी करके सुनना ये आवाज मेरी कृपा करके सुनना ये आवाज में श्री राधे करके सुनना सदा मधुर बन कर कृपा तोरी पाओ सदा मधुर बन कर कृपा तोरी पाओ श्री राधिके तोर चरणों में आओ श्री राधिके तोर चरणों में आओ मन चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं श्री राधिके तोर चरणों में आओ श्री राधिके तोर चरणों में आओ राधे चरणों में आओ राधे चरणों में आओ राधे चरणों में आओ बोली भक्त वत्सल भगवान की राला रानी अलबेरी सरकार की बांके बिहारी लाल की शुद्ध भाव के साथ चित्त एकाग्रता के साथ बैठे हुए शौनकादि 88,000 ऋषि जो बड़े प्रेम से सूत महाराज जी के मुख से परम पवित्र मंदाकिनी का निवेदन कर रहे हैं और उधर राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी के मुख से इस परम पवित्र कथा का सोपान कर रहे हैं। गत दिवस जहां पर कथा में विश्राम लिया था, आप सभी ने बड़े प्रेम से वृंदावन में परम पवित्र उस निधिवन में जो भगवान ठाकुर जी ने बांके बिहारी जी ने प्रत्येक गोपी के साथ महारास किया था, उस कथा को सुना। श्रीमद् भागवत में महाराज जो है दशम स्कंध में आता है और रास को भागवत जी का हृदय कहा जाता है। प्रत्येक गोपी जिन्होंने जन्म जन्मांतर से परमात्मा की अति निकटता को प्राप्त करने के लिए तप किया था, जप किया था, वो सब उस समय भगवान जी ने उन सबको महाराज स्वरूप वो फल प्रदान किया। सभी भगवान जी की निकटता को गोपियां प्राप्त हुई। प्रत्येक गोपी को वहां पर ये लगता था कि कन्हैया मेरे साथ ही महाराज कर रहे हैं। प्रत्येक गोपी को हमने कहा कि भगवान जो होते हैं उन्हें किसी प्रकार से ना तो किसी चश्मे से देखा जाता है ना किसी दूरबीन से देखा जा सकता है। भगवान को तो अंतःकरण के चक्षु चाहिए, बाह्य चक्षु से देखना फिर भी बड़ा कठिन है। अंतर मन में विराजमान उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए भाव ही शुद्ध चाहिए, जो इन गोपियों का बड़ा ही सुंदर था। और तो और देवी देवता भी वहां पर उस महाराज में पहुंचे। भगवान शंकर भी आए थे महाराज में। बोलिए उमापति महादेव की। भगवान शंकर ने जब पार्वती मैया को देखा ना कि पार्वती कहाँ जा रही हो इतना सुंदर सज सवज कर, पार्वती ने कहा कि मैं तो महाराज में जा रही हूं। भगवान शंकर ने कहा कि महाराज में वहां पर कौन कौन होता है, कि वहां पर तो हमारे ठाकुर जी हैं और सब गोपियां ही वहां पर होती हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे भी जाना है। पार्वती मैया ने कह दिया कि महाराज आप वहां पर नहीं जा सकते, महादेव वहां पर तो केवल मात्र पुरुष एक ही होते हैं, वो है हमारे बांके बिहारी जी, और जितने भी वहां पर और जाएंगे वो केवल मात्र गोपियां ही वहां पर
अंदर जा सकते हैं, पुरुष वहां पर किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने कहा कि मुझे भी वो स्वरूप देखना है। जिस समय हमारे ठाकुर जी, बांके बिहारी जी सबके साथ महाराज रसाते हैं, उस समय उनका जो स्वरूप होता है मुझे भी वो देखना है। पार्वती ले चलो ना। पार्वती हंसती है कि भोलेनाथ तो फिर स्त्री बनना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। महादेव ने कहा कि स्त्री कैसे बनूंगा, कि यही तो बात है, साड़ी पहननी पड़ेगी। महादेव ने कहा साड़ी तो पहन लूंगा, परंतु ये बड़ी बड़ी जटाएं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, इसे कैसे छुपाऊं? कि महादेव एक उपाय है, इसके लिए फिर बढ़िया लंबा सा घूंघट निकालना पड़ेगा। और महादेव की वो मन की जो तीव्र उत्कंठा है, भगवान जी के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए जो गोपियों के साथ महाराज में बांके बिहारी जी का था, ठाकुर जी का था, उसको देखने के लिए इतनी तीव्र लालसा है कि आज महादेव भी स्त्री बन गए और जा रहे हैं महाराज में। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में मारी, रास रचेगा ब्रज में मारी, हमें दिखा दे प्यार। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। मोहन के सिवा ना कोई
पुरुष न आए उस रास में, उस रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष न आए उस रास में, उस रास में। हंस करेगी ब्रज की नारी, हंस करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। जय हो। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, जाके बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, जाके बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा बांध के साड़ी, लगा के गजरा बांध के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। जय हो। इस रूप को, इस रूप को। ओ मेरे भोले बाबा, बलिहार जाऊं इस रूप को, इस रूप को। एक दिन मोहन स्वामी आ ही गए थे इस वेश में, इस वेश में। एक दिन मोहन स्वामी आ ही गए थे इस वेश में, इस वेश में। पहले बारी मोहन की थी, पहले बारी मोहन की थी, अब की बारी तुम्हारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर आगे। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। आगे गए शंभू समझ गए ब्रजराज जी, ब्रजराज जी। आगे गए शंभू समझ गए ब्रजराज जी, ब्रजराज जी।
सरक गई जब सर से साड़ी, सरक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की हरि हर, हरि हर। देखो यहां पर भगवान शंकर गोपी बनकर आए। नाम पार्वती मैया ने कहा कि नाम क्या बताऊंगी, उनकी कह देना कि शंकरी गोपी है। क्या नाम रखा? शंकरी। भोले बाबा की हृदय की वो तीव्र उत्कंठा है जो भगवान के सुदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज स्वयं स्त्री बन गए। पार्वती कहने लगी कि महाराज पहले तो नारायण बने थे ना स्त्री, मोहिनी अवतार लेकर, अब आपकी बारी है, आप भी स्त्री बन रहे हैं, तो चलो। और बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनी भोलेनाथ ने, प्रवेश मिल गया। अंदर जाने के लिए गोपियों ने पूछा पार्वती से कि माँ पार्वती आपके साथ कौन है? कि ये मेरी सखी है। किसका क्या नाम है? इसका नाम है शंकरी। शंकरी गोपी बनकर प्रवेश कर गए अंदर, और अंदर जैसे ही पहुंचे बांके बिहारी जी की सुंदर छटा को जब देखा, सुंदर दिव्य उनका श्रृंगार, तो भोले बाबा की तो आंखें खुली की खुली रह गई। ब्रजराज के साथ बांके बिहारी लाल जी के साथ महारास रसाने के लिए भोले बाबा एकदम से जैसे सभी बजाने लगे, इतने में ब्रजराज ने बांसुरी बजा दी। और बांसुरी जब बजी तो उस बांसुरी के धुन पर ऐसा नृत्य करने लगे भोले बाबा कि अपनी सुध बुध भूल गए। सुध बुध भूली तो जो सिर के ऊपर घूंघट कर रखा था ना साड़ी का, वो एकदम से सुध बुध भूले तो वो सब घूंघट किनारे गिर गया। गोपियों ने देख लिया कि अरे ये तो महादेव आ गए हैं, पकड़कर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। गोपियों ने कहा कि महादेव यहाँ ना चलेगा, यहाँ तो केवल मात्र एक ही पुरुष अंदर आ सकते हैं, वो है हमारे ब्रजराज, और केवल मात्र गोपियां ही यहाँ पर आएगी। भोले बाबा ने ब्रजराज से कहा कि महाराज आप ही कुछ कहिए कि महाराज यहाँ पर मेरी कुछ न चलती है, यहाँ पर तो संपूर्ण आधिपत्य इन गोपियों का है, इसलिए जो ये कहेंगी जो ये करेंगी इन्हीं के अनुसार मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, मेरी कोई एक न चलती यहाँ पर। भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपके इस सुंदर महारास स्वरूप के मुझे दर्शन हो गए, मुझे आनंद आ गया प्रभु। आपने तो वो समय याद दिला दिया जिस समय आप मोहिनी बने थे, क्योंकि आज मैं स्त्री बनकर आया हूं। उस समय आप स्त्री बने थे प्रभु, परंतु आपका ये जो स्वरूप मैंने आज दर्शन किया है ना, ये तो अंतःकरण में अब इस तरह से विराजमान हो गया कि ये सदा सदा के लिए, क्योंकि आपका ये जो स्वरूप परात्परीय है, जिससे बढ़कर दूसरा और कुछ ना है। आज मेरे मन की तृप्ति हो गई। भगवान शंकर जी वहां से चले गए तो प्रत्येक देवी देवता वहां पर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आते थे, देवता लोग, परंतु किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां पर संपूर्ण रूप से आधिपत्य गोपियों का। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि इसके पश्चात भागवत जी में मथुरा गमन की कथा आती है। कंस को पता चल पड़ा था कि मुझे जो मारने वाला मेरा काल है, जो नंद जी के घर में उनका लाला है, जिसे सब लोग कन्हैया कन्हैया कहकर बुलाते हैं, वही मेरा काल है, वही मुझे मारने वाला है। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े दंगल का आयोजन किया। मन में विचार कर लिया कंस ने कि नाना प्रकार से मैंने राक्षसों को भेजा, कोई भी किसी भी प्रकार से उस बालक का बाल भी बांका ना कर पाया। हो सकता है गोकुल में उसे किसी प्रकार से कोई परास्त ना कर सकता हो, इसलिए किसी न किसी बहाने से उसे मथुरा बुलाते हैं। परंतु वहां पर जाकर उसे कौन साथ में लेकर आए,
क्योंकि किसी प्रकार से राक्षस जितने भी भेजे उसने अपने मित्र, वो कोई भी किसी प्रकार से वापिस ना मुड़े, वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए, चाहे वो अघासुर हो, बकासुर हो, तृणाव्रत हो, पूतना हो, वो सब प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो, कोई वापिस ना आया। तो कोई ऐसा चाहिए जो उसे यहां पर लेकर वापिस आ सके, मथुरा तक ला सके। वो तो केवल मात्र हमारे ठाकुर जी का भक्त ही हो सकता है। कोई किसी ने कह दिया कि महाराज यहां पर जो अक्रूर जी हैं वो ला सकते हैं। नंद जी भी अक्रूर जी के परम मित्र हैं और उनमें वो सामर्थ्य है कि वो ला सकते हैं कन्हैया को। अक्रूर जी को आदेश कर दिया महाराज कंस ने कि जाओ और नंद को कहना कि तुम्हें कृष्ण और बलराम के सहित बुलाया है, सोने का रथ भेजा। अक्रूर जी मन में विचार करें कि देखो अनन्य भक्त हैं कन्हैया के अक्रूर जी, पर विचार करते हैं मन में कि देखो ये भाग्य की विधि, ये भाग्य का विधान देखो कि आज परमात्मा के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं साक्षात्कार उनका करूंगा, परंतु देखो छल के द्वारा मुझे वहां से उनको लेकर आना पड़ेगा। जीवन में ये ऐसी स्थिति। अक्रूर जी के आगे विचार करते हैं कि महाराज का आदेश है, यदि इस आदेश का पालन नहीं करता हूं तो मृत्यु दंड को प्राप्त होता हूं, इसलिए इससे बढ़िया तो ये है बिना परमात्मा के दर्शन किए कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाऊं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अक्रूर जी ने रथ हाँक लिया और रथ पहुंच गया जाकर गोकुल में। गोकुल में यमुना जी को पार करके जैसे ही गोकुल की भूमि में रथ पहुंचता है, अक्रूर जी का ऐसा वर्णन आता है कि एकदम से छलांग लगाकर उस गोकुल की रज में जाकर ओतप्रोत हो गए। उस माटी को अपने संपूर्ण शरीर में लगा दिया कि वो धरा है जो मेरे ठाकुर जी के चरण चिन्हों से सिंचित है, जहां पर नित्य प्रति मेरे ठाकुर जी अपने चरण चिन्हों से इस भूमि को, इस माटी को सिंचित करते हैं। प्रत्येक कण कण पर वहां पर ठाकुर जी के चरण चिन्हित हैं। जिस रज पर नित्य प्रति ठाकुर जी गऊओं को चुगाने जाते हैं, बछड़ों को चुगाने जाते हैं, जहां से रथ हाँक कर आगे निकले नंद बाबा के घर में पहुंचते हैं। और नंद जी ने जब सुंदर स्वर्ण का रथ आते हुए देखा सोने का, फिर मन में विचार किया कि अरे अक्रूर जी का इस तरह से इतना सुंदर रथ लेकर आना। दोनों अक्रूर और नंद जी का मिलन हुआ, आगमन का कारण पूछा तो अक्रूर जी ने कहा कि नंद, महाराज कंस ने आपको कृष्ण और बलराम के सहित बुलाया है, बहुत बड़े दंगल का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े पहलवान वहां पर अपने बल का प्रयोग करेंगे उस दंगल में, और तुम्हें कृष्ण और बलराम के सहित बुलाया है। नंद महाराज प्रसन्न हुए कि देखो महाराज ने इतने आदर सहित सोने का रथ भेजा है, अक्रूर जी को हमें ले जाने के लिए भेजा है, तो उनके भाव को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अनभिज्ञ है नंद इस बात से कि कंस तो केवल मात्र उनके पुत्र के साथ राग और द्वेष भाव ही रखता है। मां यशोदा ने पूछा नंद से कि महाराज ये कौन आए हैं हमारे घर में, अतिथि स्वरूप जो आए हैं, इतना बड़ा सोने का रथ। नंद जी ने कहा कि यशोदा ये अक्रूर जी हैं, महाराज कंस ने इन्हें भेजा है, वहां पर बहुत बड़े दंगल का आयोजन हो रहा है। और देखो महाराज कंस को उनका उदार चित्त कि उन्होंने इतना बड़ा सोने का रथ भेजा है, मुझे वहां पर बुलाया है कृष्ण और बलराम के सहित। मां यशोदा ने जब इस बात को सुना कि कृष्ण और बलराम के सहित बुलाया है, मां यशोदा ने प्रथम बारी में ही ये कह दिया कि मैं ना भेजूंगी अपने कृष्ण बलराम को, यदि आपको जाना है आप जाओ, मेरे कृष्ण और बलराम नहीं जाएंगे। इतने में कृष्ण और बलराम भी आ गए अपने आंगन में। जब सुंदर रथ को देखा पूछा भैया ये कौन हमारे घर में आए हैं, बाबा ये हमारे घर में कौन आए हैं, इतना सुंदर रथ किसका है, इतना बड़ा सुंदर सुसज्जित सोने का रथ। बाबा ने कहा कि कन्हैया ये अक्रूर जी आए हैं, तुम्हारे अक्रूर चाचा आए हैं, ऐसा कहा। और जब ये कहा कि अक्रूर चाचा आए हैं, कन्हैया ने चरण स्पर्श किए आज अक्रूर जी के, तो मन में इतना तीव्र उनके अंतःकरण में प्रेम की अनुभूति प्रकट हो गई कि मानो ना जाने इस संसार में मुझे क्या मिल गया हो कि स्वयं वो नारायण आज मेरे चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती है।
मन में विचार करते हैं कि देखो मैं छल पूर्वक इस छोटे से बालक को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु क्या करूं। मन ही मन क्षमा याचना करते हैं कन्हैया से। कन्हैया ने कह दिया कि अक्रूर चाचा आप हमें लेने आए हैं, हम अवश्य चलेंगे। मां यशोदा ने पकड़ लिया कि कन्हैया तू कहीं नहीं जाएगा, याद रख। कि मैया क्यों नहीं जाऊंगा, कि मैं तुझे नहीं भेज सकती। कि मैया 2 दिन की तो बात है, आज जाएंगे कल जाएंगे और तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। कि नहीं कन्हैया, एक क्षण के लिए भी तुझे गोकुल से बाहर नहीं भेजूंगी। पहले ही जीवन में क्या संकट कम है, क्या तुझे पता नहीं कन्हैया कि क्षण भर के लिए भी मैं तुझे अपने से दूर नहीं करती। बालक की बात है, कन्हैया कहाँ मन के भाव को अपनी मैया के समझ पाए। कन्हैया ने कहा कि मैया मैं तो जाऊंगा। रात्रि को बड़े प्रेम से मैया ने कृष्ण बलराम को भोजन करवाया। अक्रूर जी ने भोजन किया, नंद बाबा ने सभी बड़े प्रेम से विश्राम करने के लिए बैठे गए। कन्हैया को मैया ने सुलाया। आज मां यशोदा को संपूर्ण रात्रि भर नींद न आई। मन में यही विचार होता रहा कि ना जाने अजीब सा भय लगता है कि अगर कन्हैया कल चला जाएगा ना तो ऐसा लगता है कि ना जाने फिर वो वापस नहीं आएगा। बार बार मेरे बालक के जीवन में यहाँ पर संकट आए, नाना प्रकार के राक्षस यहाँ पर भी मेरे पुत्र को मारने के लिए आते थे। तो ना जाने जब मथुरा ये जाएगा तो वहां पर जाकर क्या होगा। आधी रात हुई, कन्हैया की आंख खुलती है। मां को जब अपने साथ शैया के ऊपर नहीं पाया तो जब देखा मैया खड़ी है किनारे, गया मां रो रही है। यशोदा मैया पकड़ कर लाता है, कह रही मैया क्यों रोती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैया परसों वापस आ जाऊंगा। बार बार समझाया। प्रातः काल हो गई। प्रातः काल में मैया ने स्वयं अपने हाथों से कृष्ण बलराम को स्नान करवाया, सुंदर उनका श्रृंगार किया। ये अंतिम श्रृंगार था मैया ने जो कन्हैया का किया था। मैया बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती थी कन्हैया का। सुंदर पीतांबरी पहनाती थी, कमर में लकुटिया को लगाती थी, माथे के ऊपर मोर पंख का मुकुट लगाती थी, कानों में कर्णिकार के पुष्प लगाती थी, गले में वैजंती माला को धारण करवाती थी। उस लकुटिया में बांसुरी कन्हैया के रहती थी। ये सुंदर श्रृंगार मैया ने आज अंतिम बार कन्हैया का वहां पर किया। तैयार हो गए कृष्ण और बलराम। मां यशोदा क्षण क्षण भर बड़ी मुश्किल से काटती है कि ना जाने मेरा ये हृदय कब मुझसे दूर हो जाएगा। वो समय आ गया जब अक्रूर जी रथ पर बैठ गए। नंद जी से कहा कि चलो महाराज चलते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों दौड़ दौड़ कर गए और रथ के ऊपर जाकर बैठ गए। मैया से कहते कि मैया हम जा रहे हैं, तुम चिंता मत करना, हम वापिस आ जाएंगे। मां यशोदा जब रथ वहां से चल पड़ा तो जिस प्रकार से एक गौ जब अपने बछड़ा बछड़ी को जन्म देती है, उस नवजात बछड़ा बछड़ी से यदि उसे दूर कर दिया जाए तो क्या मनोस्थिति होती है उस गौ माता की, ये विचार करो। वही स्थिति वहां पर मां यशोदा की हो रही है। जब कन्हैया रथ के ऊपर चल पड़ा, मां पीछे पीछे भाग रही है उस रथ के। कृष्ण जी ने कन्हैया ने रथ रुकवाया कि काका रथ को रोको। नीचे उतरकर मां यशोदा को हृदय के साथ लगाया कि मैया इतनी चिंता क्यों करती है, तू क्या चाहती है कि तेरा कन्हैया बस यहीं गोकुल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे। मां इतनी घबरा मत यशोदा, मैया मैं कहता हूं ना कि परसों आ जाऊंगा तो मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। मां यशोदा कहां कन्हैया की बात को सुन पाए। वहीं पर जिस प्रकार से एक अचेत शरीर होता है उसी प्रकार से वहां पर बैठ गई। आगे जब रथ चला तो आगे की जो स्थिति थी वो तो और भी कठिन स्थिति थी। वहां पर गोपियों को जैसे ही पता चला कि आज हमारे प्राण प्रिय हमें छोड़कर जा रहे हैं, अक्रूर जी आए हैं, वो उन्हें ले जा रहे हैं, उन गोपियों ने मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। जिस मार्ग से वो रथ जा रहा था वहां पर नीचे भूमि के ऊपर लेट गए। कह रहे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। आज तुम हमारे प्राण प्रिय कन्हैया को हमसे दूर लेकर जा रहे हो, तुम्हें किसी प्रकार की दया भाव भी तुम्हारे मन में ना रहा अक्रूर जी। ये कृष्ण कृष्ण नहीं, ये हमारे प्राण हैं। और याद रखो ये कृष्ण तभी यहां से जाएगा जब हमारे शरीर से प्राण चले जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर के ऊपर से इस रथ को हाँक कर ले जाओ, क्योंकि जब हमारे प्राण यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा ये शरीर हमारे किस काम का।
अक्रूर जी बेचारे अविरल अश्रुधारा उनकी नेत्रों से प्रवाहित होती हुई मन में विचार करें कि देखो कितना पाप का कार्य मैं कर रहा हूं, परंतु क्या करूं। कन्हैया नीचे उतरते हैं, गोपियों को समझाया, राधा वहां पर थी, राधा को समझाया कि अरे राधा, तुम तो मेरी अलादरी शक्ति हो, तुम तो जानती हो कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा कन्हैया केवल मात्र यही गोकुल में रहकर अपना इस संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर दे। तुम्हें पता है मुझे संसार के बहुत से कार्य करने हैं, इसलिए राधा तुम्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और इन गोपियों को भी समझाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से गोपियों को समझाया, गोपियों ने रास्ता दिया, रथ आगे चला। ये गोपियां एक टक दृष्टि लगाकर उस रथ की ओर देखती है जब तक वो रथ जाता रहा। एक दूसरे से बात करती है कि अरे क्यों उस कृष्ण के विषय में सोचती हो, वो केवल मात्र हमें छलने के लिए यहां पर आया था। अरे निर्मोही है वो तो केवल मात्र आडंबर करता था, वो हमसे प्रेम नहीं करता। यदि प्रेम करता होता तो हमें इस तरह से छोड़कर यहां पर नहीं जाता। इस तरह का करुण भाव वहां पर बना है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। मन दे बैठे निर्मोही को, मन दे बैठे निर्मोही को, हुई कैसी ये नादानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। मैया का दुलारा रूठ गया। बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा रूठ गया। राधा की उमंगों की दुनिया, राधा की उमंगों की दुनिया, कोई बेदर्दी दिल लूट गया। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। रोती है ग्वालों की पुकार, ये कहती है।
कहती है गौओं बछड़ों की कौन सुने, गौओं बछड़ों की कौन सुने, सूखा यमुना का पानी है, सूखा यमुना का पानी है, जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है, मन दे बैठे निर्मोही को, मन दे बैठे निर्मोही को, हुई कैसी ये नादानी है, हुई कैसी ये नादानी है, हुई कैसी ये नादानी है। सभी गोपियां आपस में यही वार्तालाप करती कि अरे वो तो केवल मात्र हमें ठगने के लिए यहां पर आया था, यदि हमसे शुद्ध प्रेम करता ना तो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता, वो तो छलिया है, सबको छलता है। रथ पहुंच गया, जैसे ही गोकुल से यमुना जी को पार किया और पार पहुंचकर मथुरा में जैसे ही प्रवेश हुआ, मथुरा की उस नगरी को जब देखा, क्योंकि छोटा एक नगर था गोकुल और महानगर था मथुरा, जहां के महाराजा हैं कंस। सोने के रथ में सवार होकर कुछ गोप ग्वाल भी कन्हैया के साथ गए। जब कन्हैया के साथ उस महानगरी की शोभा को देखा, बहुत बड़े बड़े महल, कन्हैया से कहते हैं गोप ग्वाल, करे कन्हैया देख जरा कितने बड़े बड़े महल हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर सब लोगों के घर हैं, महाराज का महल है। कन्हैया ने कहा कि तुम्हें घूमना है? गोप ग्वालों ने कहा कि हाँ हम घूमेंगे। कि अच्छा मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा आप अक्रूर चाचा के साथ महाराज के पास चलिए, मैं जरा दाऊ भैया और इन अपनी गोप ग्वाल मित्रों के साथ घूम कर आता, बाजार इन्हें घुमाता। मथुरा की उस बाजार की शोभा को देखकर जितने भी गोप ग्वाल थे मंत्र मुग्ध हो गए, मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि आज तक ऐसी शोभा कहीं देखी नहीं थी। जिस प्रकार से किसी गांव का कोई भोला भाला गांव का आदमी यदि शहर में चला जाए तो वहां की चकाचौंध को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वही स्थिति यहाँ पर उन ग्वालों की थी। वो ग्वाल भी बेचारे महानगरी की मथुरा की उस जब स्थिति को देखा, वहां के महल चौबारे देखे तो प्रसन्न हो गए, मुख खुले के खुले रह गए। एक दुकान वहां पर थी एक धोबी की, जो महाराज के वस्त्रों को धोकर उनमें इस्त्री किया करता था। ग्वाल वालों ने देखा, कन्हैया देख कितने सुंदर वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा कि अरे तुम्हें चाहिए? कि हाँ हमें चाहिए, हम भी ये पहनना चाहते हैं। कि चलो कोई बात नहीं। उस धोबी के पास चले गए। धोबी से कहा कि अरे ये मेरी बाल सखा है, इन्हें ये वस्त्र चाहिए, इसलिए इन्हें पहनने के लिए वस्त्र दो। धोबी ने उनकी ओर देखा कि अरे तुम्हें पता भी है ये किसके वस्त्र हैं? ये राजसीय वस्त्र हैं, और तुम्हारे जैसे मैले कुचैले ग्वाल बाल जिनसे केवल मात्र गोबर की ही दुर्गंध आती है, तुम इन्हें कहां पहनोगे? भाग जाओ यहां से। कन्हैया ने कहा कि अरे महाराज आप इतना उग्र होकर क्यों बात करते हो? आपको यदि मूल्य चाहिए तो मैं मूल्य देने को तैयार हूं, परंतु मेरे मित्रों का ये मन है, मेरी इन बंधु सखाओं का मन है इन वस्त्रों को पहनने का, इसलिए इन्हें ये वस्त्र दे दो। जब उसने बात नहीं मानी तो कन्हैया ने देख लिया कि अरे ये तो वही है, ये वही व्यक्ति इस द्वापर युग में धोबी बनकर आया है, जो पूर्व जन्म में जिसके कारण मेरी आह्लादनी शक्ति सीता के साथ वियोग हो गया था। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भगवान जी मन में विचार करते हैं कि अरे उस जन्म में तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया था, यहाँ पर किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है, अब तो मैं लीला पुरुषोत्तम बनकर आया। धोबी से कहा कि यदि
प्रेम से देते हो तो अच्छी बात, अन्यथा फिर परिणाम अच्छा ना होगा। इन वस्त्रों को मेरे सखा पहनेंगे अवश्य। प्रेम पूर्वक दोगे तो बढ़िया, नहीं तो बलपूर्वक तो मैं लूंगा। उस धोबी ने कह दिया, अरे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे ग्वाले क्या मेरा बिगाड़ लेंगे। और बलराम जी ने ऐसा मजा उस धोबी को चखाया कि उस धोबी को धोबी पछाड़ देकर ही वहां पर परास्त कर दिया। जितने भी बड़े बड़े वो राजाओं के राशि वस्त्र थे ना, उनको पहनकर बड़े दुबले पतले ग्वालवाल बड़े राजा के वो बड़े खुले खुले वस्त्र पहनकर अब बाजार में घूमने लगे। मन में विचार करते हैं कि हम भी राजा की तरह दिखते हैं। पूरे बाजार में घूमे, आगे गए तो आगे से एक कुब्जा आ रही थी जिसमें इसके शरीर में 3 बल थे। ये नाक जो थी ना, ये घुटनों के साथ लगती थी। एक हाथ में एक कटोरी ली है केसर की, चंदन केसर। कन्हैया सामने से जा रहे हैं, आगे से वो कुब्जा आ रही है। पूछ लिया कि रे सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? पहले तो विचार न किया कुब्जा ने, मन में विचार करती है कि मैं कुरूपा हूं, कुरूप हूं, देखने में सुंदर नहीं हूं। दूसरा, मेरा शरीर जो है ये कुबड़ा है। 3 प्रकार के बल है, मैं कुब्जा हूं, इसलिए कौन मुझे सुंदरी कहेगा। ना जाने किसी कोई आवाज देता होगा। जब 2-4 बार कन्हैया ने सम्मुख होकर कह दिया, करे सुंदरी मैं आपसे बात करता हूं, कहां जा रही हो? कुब्जा ने थोड़ी आंखें उठाकर ऊपर देखा, करे भैया तुम कौन हो जो मुझे सुंदरी कह रहे हो? क्यों मेरे इस शरीर का, जिसमें पहले ही कई प्रकार के विकार हैं, मुझे पता है कि मेरे शरीर की आकृति क्या है, उसका तुम इस तरह से हास्य उड़ा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, अब सुंदर को सुंदर ना कहूं तो और क्या कहूं, आप भी बताओ मैं क्या कहूं। कुब्जा ने कहा कि मुझे पता है, ये जो आपका भाव है ना कहने का, किसी के शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी होती है ना, जो किसी प्रकार की स्थिति उसके शरीर की उसके अनुकूल ना हो, कुछ प्रतिकूलता यदि शरीर में आ गई हो, किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो गया हो शरीर में, बाह्य शरीर की संरचना का, तो उसके ऊपर यदि उसके अनुसार उसे कहा जाए तो वो हास्य ही होता है उसके ऊपर। ये बेचारी कुब्जा मन में विचार करती है कि कोई मेरा हास्य कर रहा है, मेरा मजाक उड़ाता है। कन्हैया ने कहा कि नहीं सुंदरी, आप सुंदरी हो, वास्तव में ही सुंदरी हो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कुब्जा ने कहा कि तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे साथ बात कर रहे हो, अन्यथा मेरे से शरीर के इस कुरूपता के कारण कोई मुझसे बात करके भी राजी नहीं है। इसलिए मैं तो केवल मात्र इतना ही कहती हूं कि तुम एक प्रथम व्यक्ति हो जिससे मुझसे बात की, और अब तुम पूछते हो ना कि ये केसर की कटोरी, ये चंदन की कटोरी लेकर कहां जा रही है। आपको पता है मेरे हाथों से जो घिसा हुआ केसर चंदन है, उसका ही तिलक महाराज कंस अपने माथे पर नित्य प्रति करते हैं। कन्हैया ने कहा कि अच्छा, तो फिर क्या आप मेरे भी तिलक कर देंगे माथे पर? कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई कि महाराज क्यों ना, आपके अवश्य ही मैं तिलक कर दूंगी माथे के ऊपर। और कुब्जा जैसे ही तिलक करने के लिए ऊपर की ओर अपना हाथ करती है, वो हाथ ठाकुर जी के कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंच पाया। आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र क्या करूं, मेरे शरीर को परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है, देखो मैं चाहूं भी तो तुम्हारे तिलक नहीं कर सकती। कन्हैया ने कहा कि नहीं, आप ही तिलक करोगे। कन्हैया ने अपने पांव का, दाहिने पांव का दाहिना अंगूठा उसके पांव के अंगूठों के ऊपर रखा और अपने हाथ के अंगूठे से इस तरह से उसके ठोड़ी के ऊपर की ओर बल लगाया कि उसका जो शरीर था वो एकदम सीधा हो गया। त्रिबल स्वयं ही नष्ट हो गए, सीधे हो गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। सुंदर बन गई वो कुब्जा। उसने सुंदर केसर का तिलक, चंदन का तिलक कन्हैया के लगाया, गोप ग्वालों के लगाया, राजसी वस्त्रों को पहनकर चले गए कन्हैया के बाल सखा। जैसे ही महाराज कंस के महल में प्रवेश हुए, कृष्ण और बलराम एकदम से वहां पर कपाट बंद कर दिए गए। वहां पर 2 पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक। घोषणा कर दी गई, नंद बाबा बैठे थे महाराज कंस के साथ ऊपर सिंहासन पर, और जो युद्ध भूमि थी, मलयुद्ध भूमि, वहां पर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान पहले से ही थे। कृष्ण बलराम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, जो बड़े कपाट थे दरवाजे वो बंद कर दिए गए। युद्ध की घोषणा कर दी गई कि यहाँ पर चाणूर और मुष्टिक के साथ कृष्ण और बलराम का मलयुद्ध होगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कुश्तियों की घोषणा हो गई। नंद बाबा ने सुना कि अरे महाराज ये क्या करते हो,
ये तो अन्याय है। मेरे छोटे छोटे पुत्र हैं दोनों, कृष्ण और बलराम, 11 और 12 वर्ष के, और कहा आप इतने हृष्ट-पुष्ट बलशाली पहलवान, ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया कि अरे ये तो अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत बड़े बड़े पहलवानों का युद्ध। परंतु वहां पर ना नंद बाबा की किसी ने सुनी, ना अन्य जो वहां पर प्रजा के लोग थे उनकी किसी ने सुनी। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि दाऊ भैया, मामा की इच्छा की पूर्ति करनी पड़ेगी। देखो मामा के 2 खिलौने सामने खड़े हैं। ये मामा सोचता है कि ना जाने ये हमारा गोकुल में कुछ ना बिगाड़ पाया, ये सोचता है कि मथुरा में आकर कुछ ना कुछ हमारा कर लेगा, इसलिए इसके खिलौनों के साथ यहाँ भी खेलना पड़ेगा। कृष्ण और बलराम दोनों ने चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध किया, कुश्ती हुई वहां पर, और दोनों चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम ने युद्ध में परास्त कर दिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय जयकार वहां पर होने लगी। कंस और भयभीत हुआ। कंस के पास एक हाथी था जिसका नाम था कुबल्लेपीठ। इस कुबल्लेपीठ नाम के हाथी को मदिरा का पान करवाया गया था, और मदिरा का पान करके इतना मस्त कर दिया गया था कि इसको रंगशाला में छोड़ दिया गया वहां पर युद्ध भूमि में। जैसे कुबल्लेपीठ नाम का हाथी आया, सामने कृष्ण और बलराम है। नंद बाबा का हृदय विदीर्ण होता जाए, भय से कि ना जाने मेरे इस पुत्र का क्या होगा, ना जाने कृष्ण बलराम को ये हाथी क्या कर लेगा। इतने में बलराम जी ने उस हाथी को इस तरह से पकड़ा कि आकाश मंडल में घुमाकर ऐसे फेंक दिया। उसके बाद उस हाथी का कुछ पता ना चला। अब कन्हैया को इतना क्रोध आ गया, उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अरे कंस, बहुत हुआ, तुम्हारे सब प्रकार के जितने भी तुमने कष्ट दिए, मेरी माता को, मेरे पिता को, सब प्रकार से जितने मेरे गोप ग्वालों को, गोपियों को कष्ट दिए, उन सब का अब समय आ चुका है उनसे बदला लेने का। एकदम से झपट कर राजा कंस के सिंहासन पर पहुंचे और राजा कंस को केशों से पकड़ लिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। केशों से पकड़कर राजा कंस को घुमाकर नीचे भूमि के ऊपर पटक दिया। वहां पर आकर कहते हैं कि कंस, वैसे तो तू मेरा मामा है, परंतु ये जो नाम है मामा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुमने जो अपमान किया था मेरी माँ का, तुमने केशों से पकड़कर ही मेरी माँ को मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया था। तो आज जिन केशों से पकड़कर मेरी माँ को तुमने मारना चाहा था, आज कारागृह में उनको तुम कष्ट दिए जा रहे हो। आज तेरे अपने वही केश तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। उन्हीं केशों से घुमाकर जिस प्रकार से देवकी के 6 पुत्रों को जन्म होते ही पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर पटक कर मृत्यु के घाट उतार दिया था कंस ने, उसी प्रकार से शिला के ऊपर पटक कर उस राजा कंस को संहार कर दिया कन्हैया ने। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। यदि हो सकते हो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, पीछे लोग आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे नहीं देखना है, बस आगे होना है, आगे होने को कहा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। आप पीछे देखना शुरू कर देते हो, हमारी बात के ऊपर विश्वास नहीं, हम कह रहे हैं कि पीछे लोग आ रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कंस का संहार हुआ। यहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से आपने इस कथा का श्रवण किया, कंस का संहार जब कन्हैया ने किया ना, उसी समय कन्हैया को याद आ गई अपने माता और पिता की, वसुदेव और देवकी की, कि जब से मेरा जन्म हुआ है उससे पहले से ही मेरे माता पिता कारागृह का वहां पर प्राप्त हुए हैं, उनके हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई, वहां से दौड़े दौड़े गए और कारागृह में जब पहुंचे अपने माता पिता की स्थिति देखी, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी है। अरे ये सब तो मेरे ही कारण हुआ है। जब वहां पर उन बेड़ियों को, हथकड़ियों को तोड़ने के लिए कुछ न पत्थर मिला न अस्त्र शस्त्र मिला, तो ऐसा वर्णन आता है अपने दांतों से ही काट दिया उन लोहे की बेड़ियों को। और वसुदेव देवकी से कहते हैं कि माता पिता अब घबराने की आवश्यकता नहीं, जो कष्ट भोगने थे आपने भोग लिए, अब मैं आ गया हूं, अब आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जिन सुखों से आप वंचित थे, आज तक आपका पुत्र आपसे दूर था, अब मैं आ चुका हूं, अब आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई संकट नहीं आएगा। मैं स्वयं उस संकट से आपको
निवृत्त करूंगा। यहाँ पर माता पिता की सुंदर सेवा भाव करने का उपदेश दिया भगवान जी ने स्वयं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित माता पिता की सेवा की, 65 दिनों तक संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया। भगवान यदि चाहते तो ये भी समझ सकते थे कि मुझे विद्यालय जाने, मुझे शिक्षा की क्या आवश्यकता है, मैं तो स्वयं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं। परंतु नहीं, मनुष्य स्वरूप में आए हैं तो मनुष्य स्वरूप में आकर उन्होंने अपना व्यवहार आचरण भी मनुष्य की तरह ही किया, साधारण मनुष्य की तरह। भगवान करैया जो है उसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारिका। अपने वंशजों को बचाने के लिए भगवान जी के विवाह हुआ। 8 उनकी मुख्य पटरानियां हुई जिनमें रुक्मिणी सबसे प्रमुख थी, सबसे बड़ी महारानी थी, और 16,100 कन्याएं, जिन कन्याओं को भौमासुर ने अपनी कैद कर रखा था वहां से मुक्त करवाया। उन्होंने कहा कि महाराज हम कहां जाएं। 16,100 कन्याएं थी राजाओं की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। उन सबने कह दिया कि महाराज हम कहां जाएं। भगवान जी ने कहा कि तुम्हें अब इसकी कैद से मुक्त करवा दिया है, अपने घर जाओ। कि महाराज हमें कौन स्वीकारेगा, सब यही कहेंगे कि पर पुरुष के सानिध्य में रहकर आई हैं, पर पुरुष की शरण में रही हैं, इसलिए ये यहाँ पर नहीं आ सकती। हमारे घर वाले कहेंगे कि किस तरह से तुम यहाँ पर वापस आई हो, किस तरह से हम अपनी शुद्धि का, अपनी पवित्रता का उन्हें प्रमाण देंगे। द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो, जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसका मैं हूं, इसलिए कोई और स्वीकार नहीं करेगा तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। उन 16,100 कन्याओं के साथ भी द्वारिकाधीश ने विवाह कर दिया, वो भी उनकी रानियां बन गई। कुल मिलाकर कितनी हुई? 16,100, वो 8 मुख्य, 16,108। प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए। विचार कर लो, कर लेना आपने कितना हुआ मल्टीप्लाई करके। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा कुटुंब परिवार हुआ। सूक्ष्म में बताऊं तो जितना इनका आगे परिवार हुआ, पौत्र पुत्र जो वंश आगे बढ़ा, ये 56 करोड़ यादव इनके वंश में हुए। इतना सुंदर इनका वंश हुआ। द्वारिका नगरी की स्थापना की। इनकी बाल्यावस्था का इनका मित्र था जिसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा ब्राह्मण था, अपने ब्राह्मणत्व को करता था, नित्य प्रति त्रिकालीन संध्या करता था, ईश्वर में अनन्य विश्वास था। बाल्यावस्था से ही द्वारिकाधीश का सखा था। सुदामा का विवाह हो गया। इसकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जो थी, इसके पास सुदामा सुनाया करते कि अरे तुम जानती हो मेरे जो बचपन के, मेरे बाल्यावस्था के मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। वो कन्हैया मेरा मित्र है बाल्यावस्था। सुशीला कहती कि महाराज यदि वो आपका मित्र है ना तो हमारे जीवन में इतनी निर्धनता क्यों? शाम को यदि थोड़ा बहुत भोजन मिल गया तो सुबह का पता नहीं होता करता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी गरीबी जीवन। परंतु सुदामा ने कहीं भिक्षा याचन नहीं किया। बड़े प्रेम से जो भी मेहनत करके लाते, किसी के घर में किसी पूजा पाठ करके आते, बदले में कुछ अन्न मिल जाता, वो घर लेकर आते, उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते। किसी से भिक्षा याचन नहीं किया। ना कहीं ऐसा वर्णन आता है किसी शास्त्र पुराण में। लोग कहते हैं कि याचना करते थे, याचक थे, भिक्षुक थे। भिक्षुक नहीं थे सुदामा। सुदामा जैसा ब्राह्मण तो कभी भिक्षुक हो ही नहीं सकता, जिसको बार बार सुशीला ने कहा कि महाराज यदि आपके मित्र है द्वारिकाधीश तो जाओ तो सही। उन्हें पता चले उनके मित्र के घर में इतनी निर्धनता है, स्वयं वो इतने सुखों का उपभोग कर रहे हैं द्वारिका में। उनके मित्र की ये दशा, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से दया तो आएगी मित्र के ऊपर, कुछ तो तुम्हें वो दे देंगे। सुदामा ने कहा कि देखो सुशीला, यदि मांगने के लिए कहने को जाती हो ना, बोलती हो ना कि मांगने के लिए जाओ, तो मैं बिल्कुल ना जाऊंगा, और जाती है नहीं। सुशीला ने एक दिन मन में विचार किया कि ऐसे ही तो ये नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि महाराज मैं ये नहीं कहती कि कुछ मांग कर आओ, अरे आप कहते हो इतना याद करते हो अपने मित्र को, तो जाओ मिलकर ही आओ।
कि हाँ मिलने को कहती है तो अब चला जाऊंगा, मेरा भी बहुत मन है। और सुदामा जी ने अब जाने का मन बना लिया और चल पड़े द्वारिका की ओर। सुशीला ने कहा कि महाराज खाली हाथ मत जाना, आप रुको। 4-5 घरों में गई, वहां से, क्योंकि अपने घर में तो अन्न नहीं था, वहां से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई। विचार करो जरा निर्धनता क्या होती है। बड़े प्रेम से इस भाव को, इस कथा को सुन, सुदामा चरित्र को सुन। निर्धनता क्या होती है, इसे निर्धनता कहते हैं। हमारे जीवन में यदि हमारी जो सुख सुविधाएं हैं थोड़ी बहुत हम वंचित रह जाएं तो हम ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा निर्धन दुनिया में और दूसरा कोई ना है। 50 बार कोसते हैं हम परमात्मा को उसके बदले। निर्धनता क्या होती है, परंतु उस भाव में भी परमात्मा श्री के सुमिरन को ना छोड़ना, इसी को सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला से। घर में अन्न नहीं था, जाना था मित्र को मिलने के लिए। ये भी पता था कि किसी से मिलने के लिए जाते हैं किसी के घर तो खाली हाथ ना जाते हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है। कभी भी दूसरे के घर जाना हो खाली हाथ मत जाओ। ये जो सुशीला थी 4-5 घरों में गई, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई। चावल भी अब प्रत्येक जो अपने खेत में बीजता था, भांति भांति के चावल, कोई किसी किस्म के, कोई किसी किस्म के। 5 मुट्ठी चावल लेकर आई, वो भी अलग अलग किस्म के, भांति भांति के। मन में ये विचार किया कि ये द्वारिकाधीश को भेंट स्वरूप भेजूंगी। घर में आई, अब रखूं किसमें। वहां से तो अपने आंचल में लेकर आ गई, घर में रखूं किसमें। इतना भी वस्त्र नहीं है कि उसकी पोटली बना सके। विचार करो, एक इतना भी वस्त्र नहीं है। छोटे छोटे वस्त्रों को सुई धागे से सिलकर एक पोटली बनाई, 5-7 वस्त्रों को मिलाकर। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। उसमें वो चावल डाल दिए। मन का भाव ये था कि भेंट लेकर जाएंगे। यदि सच में सत्य में मित्र मानते होंगे ना द्वारिकाधीश, तो वो अपने मित्र की स्थिति देख लेंगे। जब वो चावलों को खाएंगे कि भांति भांति के चावल है, अर्थात इसके घर में इतना सा भी अनाज इकट्ठा नहीं है, इसके पास अनाज नहीं, ये औरों के घर से आया है। और जब पोटली की स्थिति देखेंगे, जो थैली बाहर लगी है, जब उसको देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इसके पास तो वस्त्र भी इतना नहीं है कि एक छोटा सा ये पोटली बनाए। एक ही वस्त्र। सुदामा ने उस पोटली को लिया, इस बात से अनभिज्ञ। सुशीला ने केवल मात्र अपने मन के भाव से वो भेजा था। सुदामा को कोई पता नहीं, उन्होंने वो पोटली ले ली। कह दिया सुशीला ने कि महाराज खाली हाथ मत जाना, ये ले जाओ। अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हो तो उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तंडुल लेकर गए, चावल लेकर गए। अब जैसे ही चले द्वारिका नगरी को, ये पता नहीं कि कहाँ है द्वारिका। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। मिलने जा रहे हैं, परंतु ये पता नहीं कि द्वारिका कहाँ है। अब जैसे ही चले तो आगे एक नदी आई, उसको पार करना था। फिर पूछ लिया किसी से कि महाराज इस नदी को पार करना हो, द्वारिका कहाँ पर है, कि उस नदी के पार है। वहां पर नाविक था, उससे पूछा कि भैया क्यों, कितनी उतराई लेते हो पार जाने की। तो उसने कह दिया हुआ 1 आना 2 आना जो भी लेते हो। कितना लेते हैं कि नहीं नहीं तुम बहुत महंगा बताते हो, मैं ना जाऊंगा। फिर उसी नाविक से पूछा कि ये बताओ, यदि इस नदी को पार करके ना जाना हो और दूसरे छोर से जाना हो, तो उस नाविक ने कह दिया कि महाराज जैसा आपका शरीर है ना, उसके अनुसार तो द्वारिका पहुंचने के लिए कई हजार वर्ष लग जाएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कई वर्ष लग जाएंगे, दुबला पतला आपका शरीर है, फिर भी ये पता नहीं पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। जबरदस्ती बिठाया उस नाव में उस नाविक ने, क्योंकि स्वयं द्वारिकाधीश वो नाविक बनकर वहां पर आए थे। नदी को पार करवाया। पूछने लगा नाविक की ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी ने कह दिया कि अरे तुम नहीं जानते, वो जो द्वारिका नगरी है, वहां के जो द्वारिकाधीश हैं वो मेरे मित्र हैं, इसलिए उनसे ही मिलने जा रहा हूं। अच्छा तुम्हारे मित्र हैं। फिर उसके मुखमंडल को देखे कि अरे तुम्हारे मित्र वो द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं, तुम्हारी स्थिति तो कुछ ठीक ना लगती। सुदामा कहते तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है वो मेरा मित्र है, तुम बस मुझे पार उतारो। पार उतार दिया। वहां पर रात्रि हो चुकी थी, थक भी गए थे। दूर दूर तक कोई किसी प्रकार का ये ना पता चले कि कहां पर द्वारिका है। रात्रि को विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे, वहीं पर नींद आ गई। और प्रातः काल को जब आंख खुली तो वहां पर क्या देखते हैं, बहुत बड़ा नगरी है, वहां पर कहीं वो बैठे गए। मन में विचार किया, रात्रि को जब विश्राम करने के लिए बैठा था तो नितांत जंगल था, ये प्रातः होते ही इतनी बड़ी नगरी ये कहां से आ गई। पूछा किसी से, कह रहे भैया ये तो बताओ कि वो द्वारिका नगरी यहां से कितनी दूर है।
उस पथिक ने कह दिया कि महाराज ये क्या बात करते हो, द्वारिका में पहुंचकर द्वारिका में खड़े होकर ये पूछते हो कि द्वारिका नगरी कहां पर है? कि अच्छा ये द्वारिका नगरी है? कि हाँ महाराज यही द्वारिका नगरी है। तो अच्छा इतना बता दो द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? कि महाराज दरवाजे पर तो खड़े हो, यही द्वारिकाधीश का महल है। कि अच्छा यही द्वारिकाधीश का महल है। अब तो सुदामा के मन और अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के प्रति जो भक्ति थी ना वो प्रस्फुटित हो गई। दौड़े दौड़े सैनिकों के पास गए, सैनिक सामने खड़े थे, उनसे कह दिया करे जाओ और अपने महाराज द्वारिकाधीश से जाकर ये कह दो कि सुदामा आया है। और सैनिक दौड़े दौड़े महाराज द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, भगवान से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा। और सैनिकों ने अंदर जाकर कह दिया कि महाराज सुनो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, तेरे दर पे यही विश्वास लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही विश्वास लेके दर पे आया हूं। ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों हाथ उठाकर। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ आइए सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मगमाय कैसा अजीब नया है, मगमाय कैसा अजीब नया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये दर पे सुदामा गरीब गया है, ये दर पे सुदामा गरीब गया है। जय हो सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब गया है, कि दर पे सुदामा गरीब गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। थक गए आज तो विश्राम दिवस है, थक गए कि जरा सी छांव देखी चले आए लपक कर, अभी से थक गए सफर बहुत लंबा है। भक्ति की राह में किसी प्रकार की थकान नहीं होनी चाहिए, बड़े प्रेम से जहां पर भी सत्संग हो खूब मन गलाकर भगवान जी का सुमिरन करना। सुदामा को जैसे ही सैनिकों ने कहा कि महाराज कोई ब्राह्मण बाहर आया है,
जिसके शरीर पर एक फटी सी धोती है, ऊपर ओढ़ने के लिए वस्त्र भी नहीं है, और अपना नाम बताता है सुदामा। सुदामा जैसे ही कहा ऐसा वर्णन आता है, द्वारिकाधीश जिस प्रकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे राज्यसभा में, वैसे ही बिना चरण पादुका डाले दौड़ पड़े। रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने जब स्थिति देखी कि क्या स्थिति है, पीतांबरी भी उत्तरीय वस्त्र जो था ना वो रास्ते में ही गिर गया, दौड़े दौड़े गए और सुदामा को अपने हृदय के साथ लगा लिया कि अरे मित्र, ये कैसी दुर्दशा तुम्हारी बनी है, चलो, और अपने साथ पकड़कर अपने सिंहासन पर बिठा दिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। आज सुदामा को सिंहासन मिला द्वारिका का, अपने सिंहासन पर बिठाया राजगद्दी पर, वहां पर बिठाकर कहा कि अरे मित्र, ये क्या हालत बना रखी है। और जब पांव के ऊपर दृष्टि गई तो पांव में बिवाइयां फटी है, कांटे चुभे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि द्वारिकाधीश ने अपने मुख से उन कांटों को निकाला। रुक्मिणी से कहा कि जल्दी से ब्राह्मण देवता के पांव धुलाने के लिए व्यवस्था करो। पुरात वहां पर रखी थी कांटे की, परंतु जब तक जल लाने के लिए गई ना, पांव की जब स्थिति जो देखी कि मेरे मित्र के पांव की इतनी दुर्दशा, बिवाइयां फटी है, कांटे चुभे हैं, आंखों से इतनी अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हुई, नेत्रों से इतने आंसू निकले, इतना उनमें जल निकला कि उन सुदामा जी के पांव को अपने नेत्रों के जल से ही प्रक्षालन कर दिया। प्रेम से कहिए जय। रुक्मिणी जब तक आई तब तक तो अपने आंसुओं से ही पांव धुला दिए थे। अरे मित्र, ये स्थिति कैसी? अपनी पीतांबरी ओढ़ने के लिए दी, अपनी पीतांबरी पहना दी, सुंदर बन गया सुदामा। फिर पूछा, मित्र, इतने समय तक कभी दर्शन नहीं ना दिया? सुदामा कहते कि अरे द्वारिकाधीश, मैं तो सोचा था कि तू भूल गया होगा। तेरे ये जो महल मैंने जब देखे, ये इस ऐश्वर्य को देखा तो मैंने सोचा ना जाने तुझसे मिलना होगा कि नहीं, परंतु मित्र, तुमने मेरी भाव को समझ लिया। बस तुमसे मिलने के लिए मन हो रहा था बहुत समय से, और इसलिए मिलने के लिए आ गया। कि अच्छा, मिलने के लिए आए हो, बहुत अच्छा किया सुदामा। अच्छा ये तो बताओ, कुछ घर में सब प्रकार से सब व्यवस्था उचित है कि हाँ बहुत बढ़िया है? अब भी नहीं कहते कि मेरे जीवन में ऐसा चला है, अन्यथा कोई और होता तो वो तो सामने एकदम से मांगना शुरू कर देता। सुदामा ने कभी ना मांगा। ऐसी स्थिति में जब भगवान जी को दिख भी रही थी तब भी अपने मुख से ना कहा कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी हो। बड़े प्रेम से बैठे हैं कि सब ठीक है कन्हैया। अच्छा ये तो बता, ये सब कौन है? कि अच्छा इनसे परिचय करवाता हूँ। सब जितनी अभी थी ना रुक्मिणी इत्यादि रानियां, सबसे कहा कि आओ ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करो। एक एक करके पहले रुक्मिणी आई, फिर अन्य रानियां सब चरण स्पर्श करने लगी, आशीर्वाद देने लगे सुदामा जी। अभी 8 मुख्य पटरानियां थी, वो भी नहीं आई थी। सुदामा ने पूछ लिया कि अरे कन्हैया सुन, कितनी है और ये सब तेरी ही है या पड़ोसियों की? कि नहीं नहीं, ये सब मेरी हैं। कि अभी और कितनी बच गई? फिर 8 तो होगी, और कितनी है? कि महाराज अभी तो 8 हुई है, अभी तो 16,100 और है। ये जो लाइन लगी है ना, लाइन में सब रानियां लगी हैं सुदामा जी के चरण स्पर्श करने के लिए, तो कई किलोमीटर लगी होगी। सुदामा ने कहा कि ना तो देखो, मैं तो दुबला पतला हूँ, भूखा प्यासा भी हूँ, मेरे शरीर में इतना बल नहीं कि 16,108 बार आशीर्वाद देने के लिए ऐसे हाथ करूं कि सब प्रकार से। इसलिए ऐसा करो, तुम्हारी ही ये सब पत्नियां हैं ना कि हाँ सब मेरी हैं, तो ऐसा करो इन सब के बदले तुम ही मेरे चरण स्पर्श कर लो। इन सबको मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, तुम्हें ही दीर्घायु का वरदान दे देता हूँ। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण देवता के सुदामा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी ने कि जाओ तुम चिरंजीवी हो। द्वारिकाधीश ने पूछा कि ब्राह्मण देवता सुदामा जी, ये तो बढ़िया है, मेरा तो सब कुछ पूछ लिया, अपना कुछ ना बताया। मेरे भी कोई भाभी आई होगी घर में, इतनी तो चलो नहीं, कोई एक आध तो होगी कि हाँ हाँ तेरी तरह मैं कौन सी इतनी रानियां रखूंगा। एक है तेरे भाभी, तेरी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा सुशीला, अच्छा तो एक बात तो अवश्य हुई होगी, भाभी को पता है कि तुम यहाँ पर आए हो? कि हाँ पता है। तो ऐसा तो हुआ ना होगा कि भाभी ने कुछ दिया ना होगा? जब उनको पता है कि अपने मित्र को मिलने जा रहे हैं सुदामा मेरे पति, तो फिर कुछ तो दिया होगा कि हाँ कुछ तो दिया था। फिर याद आई सुदामा को ऐश्वर्य वैभव देखा, करे ये इतना ऐश्वर्य वैभव परमात्मा का, द्वारिकाधीश का ये वैभव है। और मैं उस तंडुल की पोटली को यदि निकालूंगा ना, जिसमें भांति भांति के चावल है, भांति भांति के वस्त्रों को सिलकर जो बनाई गई है, तो यहाँ पर सब मेरा हास्य उड़ाएंगे। ये द्वारिकाधीश क्या कहेगा? इसलिए कह दिया कि नहीं नहीं,
तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। और वो जो तंडुल की पोटली थी ना, वो अपनी भुजा के नीचे से छुपा कर रखी थी। द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा कभी हुआ हो। इस बात को मैं नहीं मान सकता, इसलिए आप मेरी बात को मानो कि मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा। द्वारिकाधीश ने देख लिया कि सुदामा कुछ छुपा रहा है। कह दिया, कह रहे सुदामा, तेरी अभी तक वो आदत नहीं गई। बाल्यावस्था में भी तू ऐसा ही करता था, गुरु के आश्रम में वहां पर चोरी चोरी खाता रहता था, और अब भी देखो मेरी भाभी ने कुछ भेजा है, उसे छुपाता है। अभी भी तेरी छुपाने की आदत नहीं गई। इसलिए सुदामा कि उस भुजा के नीचे जो छुपी हुई पोटली थी, उसको एकदम से बलपूर्वक द्वारिकाधीश ने ले लिया, छुड़ा कर देखा तो क्या देखते हैं, वो पोटली जिसमें भांति भांति के वस्त्र लगे हैं। समझ गए कि अर्थात मेरे मित्र के पास इतना भी वस्त्र नहीं है पहनने के लिए कि किसी एक वस्त्र की इतनी छोटी सी पोटली बना ले। पोटली खोल कर देखा कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है। एक मुट्ठी चावल के निकाले तो भांति भांति के चावल। नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए, अश्रुधारा अविरल प्रवाहित होने लगी कि अरे धिक्कार है मेरे ऐसे ऐश्वर्य को, वैभव को, कि मेरे इस ऐश्वर्य को भोगते हुए मेरा मित्र इतनी निर्धनता को प्राप्त हो रहा है, इतनी गरीबी को सहन कर रहा है। कहा मुझे ये ऐश्वर्य चाहिए जब मेरे मित्र की स्थिति है, उसके घर में तो खाने के लिए अन्न ही नहीं है। एक मुट्ठी निकाली, अपने मुख में डाली और कह दिया कि जा सुदामा, इस चावल की मुट्ठी के बदले में सब प्रकार का ऐश्वर्य तुझे प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी निकाली, उसे मुख में डाल लिया कि जा सुदामा, इस मुट्ठी को खाने के बदले में सब प्रकार के बल तुझे प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी निकाली, फिर रुक्मिणी ने पकड़ लिया। जब खाने लगे कि महाराज चावल कच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो पेट में दर्द कर दे, इसलिए ज्यादा मत खाओ। कहने का भाव ये था रुक्मिणी का कि महाराज हम ये नहीं कहते कि अपने मित्र को दो मत, आप दीजिए जो आपका मन करता है, परंतु हमारा अपना भी बहुत बड़ा परिवार है, कुटुंब है, कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए भी रख लो। रुक्मिणी से कहा भगवान जी ने, द्वारिकाधीश ने, कि नहीं तुम नहीं जानते, ये जो सुदामा है ना, ये कुछ साधारण नहीं है, ये ब्राह्मण है, और इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस संसार में सब प्रकार से शक्ति को प्राप्त करता हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार से वेदों का, उपनिषदों का गान करते हैं, पौराणिक मंत्रों का गान करते हैं, मेरे नाम का वैभव करते हैं, सब प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं, उसी से मैं बल को प्राप्त होता हूँ, और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं सब प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त कर रहा हूँ। और ये जो सुदामा देख रही हूँ रुक्मिणी, ये कुछ साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसके जीवन में इतनी निर्धनता, तुम विचार कर लो, इसने कभी भिक्षा नहीं मांगी। अरे सुदामा कभी मन में आ जाता, मेरे सामने ही आ जाता, मुख से भले ही कुछ कहता मत, परंतु सामने तो आता, मुझे बताता तो सही कि क्या स्थिति है तेरे जीवन की। सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, द्वारिकाधीश से सब ठीक है, तुम बेताही चिंता कर रहे हो। सुदामा फिर भी ये कह रहे हैं कि तुम चिंता कर रहे हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब प्रभु की इच्छा है जो इस संसार में होता है। बढ़िया से भोजन की व्यवस्था की, आज सुदामा को भोजन करवाया। सभी द्वारिकाधीश की रानियों ने 2-4 दिन तक सुदामा वहीं रहे, फिर 2-4 दिन बाद सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। कह दिया कि अच्छा मित्र द्वारिकाधीश, मैं अब चलता हूँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी भाभी इंतजार करती होगी। द्वारिकाधीश ने कहा कि ठीक है, जाओ सुदामा। विदा किया सुदामा को। सभी जितनी भी द्वारिकाधीश की संपूर्ण रानियां थी, पटरानियां, उन सब ने प्रणाम करके सुदामा को वहां से विदा किया। मन में विचार करते हैं सुदामा की, देखो कहते थे सुशीला की कुछ देंगे, यहाँ पर भी भली भांति सब रानियों के सामने ये द्वारिकाधीश कहता रहा कि तेरे जीवन में इतनी निर्धनता है, सबको बताता रहा। जब चल पड़े उपहार स्वरूप कुछ भी न दिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। मन में विचार आया कि अरे कहता तो बहुत। अच्छा जाते जाते जब थोड़ा दूर चले गए ना, एकदम से पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा रुको। सुदामा को ऐसा लगा कि हो सकता है कन्हैया को थोड़ी याद आई हो, द्वारिकाधीश को कुछ कहेगा। पीछे जब मुड़े सुदामा, उन्होंने कहा हाँ कन्हैया बोल। कह रहे वो तो ठीक है तुम जा रहे हो ना, परंतु ये जो मेरी पीतांबरी पहन रखी है ना, इसे खोल कर जाओ और अपनी धोती पहन कर जाओ। प्रेम से कहिए जय श्री। सुदामा मन में विचार करे कि ये कन्हैया मुझे क्या देगा, ये क्या देगा जो अपनी पीतांबरी भी मुझसे मांग रहा है, उसी फटी धोती में वापस जाऊंगा। ये विचार करना जरा, ये भाव है। भगवान जी सुदामा के मन के भाव को देख रहे थे। पीतांबरी ले ली, उसकी वो जो धोती थी ना, वो बढ़िया रानियों ने प्रक्षालन करके धोकर अब सुदामा जी को दे दी, और सुदामा जी वापिस आ गए। जैसे ही आकर अपनी नगरी में पहुंचे,
नगर में आए, वहां पर क्या देखते हैं, बहुत बड़ा महल बना है। मन में विचार किया कि मेरा घर होता तो यही था, परंतु इतना बड़ा महल ये किसका है, ये कौन सी नगरी में आ गया। वहां पर पूछा किसी से, कह रहे महाराज सुनो, यहाँ पर मेरी एक छोटी सी झोपड़ी होती थी, कुटिया होती थी, ये इतना बड़ा महल ना जाने किसी अलग नगरी में आ गया होगा, ये कौन सी नगरी है। उस आदमी ने बताया कि महाराज ये सुदामा नगरी है। कि सुदामा तो मेरा नाम है, परंतु मेरे नाम की कोई नगरी ही नहीं। कि अच्छा चलो बढ़िया है। यहाँ के महाराज तो उस समय गए हैं द्वारिका। द्वारिका भी मैं गया था। यहाँ पर कौन है, इतने में सामने से सुशीला आई। अब सुशीला महारानी बन चुकी है, सुंदर श्रृंगार किए हुए। बहुत समय के पश्चात सुदामा जी का आना हुआ तो बढ़िया सुंदर श्रृंगार किए हुए, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके बैठी हुई, अच्छा सुंदर श्रृंगार करके बैठी हुई सुशीला। सुदामा ने सामने देखा, प्रणाम कर दिया। सोच लिया कि यहाँ की कोई महारानी होगी, अपनी पत्नी को ही ना पहचान पाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। सुशीला मुस्कुरावे, चरण स्पर्श किए सुदामा जी के। पूछ लिया कि अरे महारानी, अरे देवी सुनो, यहाँ के जो महाराज है वो कहाँ पर है। सुशीला ने जब मुख से अपनी वाणी निकाली ना कि महाराज आप ही तो यहाँ के महाराज हो। कह रहे सुशीला तुम इतने सुंदर वस्त्र या आभूषण, इतना हृष्ट पुष्ट, अब तुम्हारा शरीर ये सब कैसे। कि महाराज जिस दिन आप यहाँ से गए थे द्वारिका के लिए, तत्क्षण ही यहाँ पर विश्वकर्मा जी आ गए थे और उन्होंने इस बहुत बड़े महल का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश ने भेजा है, यहाँ पर सब प्रकार से कोई कमी नहीं है, अन्न धन वस्त्र सब कुछ है यहाँ पर। द्वारिकाधीश की कृपा से आंखों में आंसू आ गए। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। मन में विचार किया कि देखो द्वारिकाधीश के मन का भाव, मेरे जाने से पहले ही यहाँ पर मेरे लिए सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य, और मैं वहां पर जाकर भी जब वापिस आ रहा था तो मन में ये भाव आ गया, किसी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, इसलिए प्रभु मैं इसे स्वीकार ना करूंगा। सुशीला से कहा कि सुशीला मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर यदि जाऊंगा तो सब प्रकार से मुझे तो लोभ ग्रसित कर लेगा। वहां पर केवल मात्र कन्हैया की पीतांबरी धारण करने से ही मेरे मन में लोभ आ गया, उस राज सिंहासन पर बैठने से। यहाँ पर अपने इस राज सिंहासन पर बैठूंगा तो ना जाने क्या होगा, इसलिए मुझे अब कुछ ना चाहिए, मैं इस राजमहल में नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि महाराज देख लो, चलो, अब आपके मित्र ने स्वयं दिया है, आपने थोड़ी ना मांगा। कि नहीं नहीं, मेरे लिए तो वो दुख ही अच्छे हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख का जो पल पल नाम जपाए। इसलिए मैं तो इसी दुख में ही अच्छा हूँ। और वापस जाने लगे। सुशीला ने कहा कि प्रभु यदि आपको ही सुख ऐश्वर्य ना चाहिए तो मैं भी इनका क्या करूंगी। वो भी साथ में चल दिए। इतने में पीछे से द्वारिकाधीश आए, हाथ जोड़ दिए कि हे ब्राह्मण देवता सुदामा, अब तो कृपा कर, मेरी बात को मान ले, किसी प्रकार से लोभ मोह तुझे नहीं सताएगा। तो इस तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान जी ने एक मित्रता के धर्म को निभाया, ये बताया सबको कि संसार में किस प्रकार से मित्रता का संबंध होता है। मित्र वही है जो हमारे सब प्रकार से जब जीवन में दुख इत्यादि चला हो तो उस समय में स्थिति परिस्थिति में काम आए। जीवन में चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, प्रत्येक स्थिति में जो हमारी सहायता करे वो है मित्र। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसी ये परम पवित्र कथा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जिस कथा को सुनाते हैं, जो 7 दिनों तक आपने यहाँ बड़े प्रेम से सुना। यहाँ पर राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि क्या अब तुम्हें भय तो नहीं लगता? श्राप हो गया था राजा परीक्षित, आज 7वां दिन था। परीक्षित ने कहा कि महाराज जिसे आप जैसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई हो, भला वो किस बात से भयभीत हो, इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। और हाँ, अब तो भले ही अभी मुझे तक्षक नाग डसने के लिए आ जाए। सुखदेव जी ने जैसे ही कथा को संपूर्ण किया, सुखदेव जी जैसे ही वहां से उसके सम्मुख से उठे, एकदम से तक्षक आया। परंतु उससे पहले ही राजऋषि परीक्षित ने अपने प्राणों को अपने ब्रह्मनंद के द्वारा परमात्मा में स्थापित कर दिया था। तक्षक नाग ने अपना कार्य किया, दंश लगाया शरीर को, और राजा को जो श्राप मिला था श्रृंग ऋषि का, उसे सत्य सिद्ध किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, और शौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत महाराज जी वहां पर कहते हैं कि इस संसार में जो जीव परमात्मा श्री के चरणों में
अपने मन को शुद्ध भाव से लगाता है, अवश्य ही उस जीव का कल्याण होता है। जो भाव को शुद्ध रखता है, मन में आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करता है, उस जीव के ऊपर अनन्य कृपा परमात्मा की होती है। और जो जीव सदा ही भगवान की भक्ति में रत रहता है, जिस जीव के हृदय में त्याग और परोपकार रहता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सबने भी बड़े प्रेम से इस कथा को सुना, जो बड़ी परम पवित्र है। जिस प्रकार से सभी तारों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी पुराणों में भागवत जी श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से सभी पवित्र नदियों में श्री गंगा जी पवित्र है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जी श्रेष्ठ है। आप सबने भी इतने दिनों तक इस घर के आंगन में इस परम पवित्र कथा का श्रवण किया बड़े प्रेम से। आप सबके ऊपर भी परमात्मा कृपा करे और जिस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु इस यज्ञ का यजन इस घर के आंगन में हुआ, बड़े प्रेम से इस परिवार ने इस यज्ञ की यहाँ पर आयोजन किया। सुंदर भाव के साथ यज्ञ यहाँ पर चला, सुंदर इसकी पूर्णाहुति हुई। आप सब जनों के सहयोग से आप सब ने मिलकर इस यज्ञ में अपना अपना बहुमूल्य योगदान दिया, तो उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इस व्यासपीठ से आप सब के लिए यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदा ही सुख बना रहे, सब प्रकार के आपके कष्ट, आपके दुख स्वयं द्वारिकाधीश हर लें और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रहे। भगवान जी का वरद हस्त आप सबके ऊपर बना रहे, आप सबके वंश की वृद्धि हो। आप सबके घर में हमारे बाल गोपाल जी की तरह छोटे छोटे बालक आए, जो आपके वंश को और वृद्धि दर वृद्धि पहुंचाएं, उन्नति की ओर ले जाएं। यही इस व्यासपीठ से आशीर्वाद दिवस पर आज हमारी समग्र यजमान परिवार, जिन्होंने बड़े प्रेम से इस यज्ञ को यहाँ पर आयोजन किया, तो इन सब के लिए भी यही प्रार्थना कि इनके परिवार में ऐसे ही भगवान जी सुख समृद्धि बनाए रखें और इनके वंश की भी ऐसे ही वृद्धि होती रहे। जिस प्रकार से इनका वंश भी चला है, परमात्मा की पूर्ण कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और आप सब लोगों ने भी, हमारे भक्तों ने जितने दिनों तक कथा को सुना, मेरे जैसे एक अधम किसी वाणी के वक्ता के मुख से, क्योंकि ये वो अथाह सागर है जिसका पार पाना और वर्णन कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। हमारी तो वो स्थिति है इस कथा को सुनाते हुए, जिस प्रकार से एक बौना पुरुष होता है ना, ऊंचे फलदार वृक्ष की ओर उन फलों को प्राप्त करने के लिए ऊपर भुजाएं किए हुए, वो स्थिति हमारी है। जिस प्रकार से एक छोटी सी नौका से एक अथाह अपार महासागर को पार करने की चेष्टा कोई कर ले, वो चेष्टा हमारी, क्योंकि ये अथाह सागर है, इसका पार पाना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए इतने दिनों तक आप सबने इस कथा को मेरे जैसे एक अधम सी वाणी के वक्ता के मुख से सुना। किसी प्रकार का कोई ऐसा शब्द मेरी इस वाणी से निकला हो जिससे आपको दुख पहुंचा हो, तो आपने उस शब्द को अस्वीकार करना, अर्थात दो कान दिए हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना। जो ज्ञान मिला हो उसको जीवन में उतारना। जिस किसी प्रकार से भी दूसरे का अहित होता हो वो कार्य जीवन में कभी मत करना। किसी भी प्रकार की निंदा चुगली से बचना और अपने मन को परमात्मा श्री के चरणों में समर्पित करना, यही हमारे इस भागवत जी का सार तत्व है। तो इतने से आप तृप्त हो, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। जितना इनका गुणगान करेंगे उतना ही इसका विस्तार होता चलता है। हमारा सत्संग का समय आज का और इस श्रीमद् भागवत का संपूर्ण हो चुका है, क्योंकि इन यज्ञों की कभी भी समाप्ति नहीं होती। ये एक जगह पर संपूर्ण होकर दूसरी जगह प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस घर के आंगन में इस यज्ञ की संपूर्णता आगे की ओर ठाकुर जी की जहां पर इच्छा हो। अब सभी बड़े प्रेम से पहले आरती करेंगे, फिर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात जो यजमान परिवार है ना, वो आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। परंतु आरती के बाद सब बैठ लेना, अभिषेक यहाँ से होगा। तो एक एक छींटा सबके ऊपर भगवान जी के इस जल का पड़ जाए। स्वयं पंडित जी आपके पास आएंगे थोड़ा थोड़ा छींटा लेकर इधर उधर। तो बड़े प्रेम से अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो
जायत श्रोत्रवायुष प्राणज मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से गए तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से गए तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। अमर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही है, ज्ञान यही है ज्ञान यही। यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से तारती। यह शांति दीप सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति दीप सावन के गीत, संताप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से